हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में बिहार स्टेट में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। लेकिन मैं इसे आगे तभी बढ़ाऊंगा जब आप ये कहेंगे कि हाँ सर, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी लाइए। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हाँ अगला सीरीज भी लाइए और ये अच्छा सीरीज है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे, अभी आने वाले एग्जाम में जैसे बिहार पीसीएस होने वाला है, ठीक है, टीचर का एग्जाम होने वाला है, और जो भी है, जो भी बिहार में एग्जाम होंगे उससे लिए जो जहाँ जहाँ भी करंट अफेयर बिहार में पूछा जाएगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप के साथ देखें प्रॉपर, और आइए शुरू करते हैं बिहार का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, अभी आपको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया था नीति आयोग ने, और उसके अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो बिहार में मिलेंगे। इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीय जो है, ठीक है, 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं, इंडियन है, उनको बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग थे, बहुआयामी गरीबी के जो शिकार थे, उनको वहाँ से बाहर निकाला गया है। लेकिन अगर जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2015-16 का अगर आंकड़ा देखेंगे बिहार का, तो 51.89% वहाँ पे गरीब थे, बहुआयामी गरीब थे। ठीक है, और अभी देखेंगे 2019-21 का आंकड़ा जो देखेंगे तो 33.76% वहाँ पे अभी बहुआयामी गरीबी है। अब आप कहेंगे सर बहुआयामी गरीबी बार बार कह रहे हैं, वो क्या होता है। तो बहुआयामी गरीबी जो होता है ना, अगर यूनाइटेड नेशन अगर इंडिकेटर देगा तो वो 10 इंडिकेटर देता है, अगर नीति आयोग देगा तो उसमें 12 इंडिकेटर होते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, स्कूल आप कितना जा रहे हैं, आपको स्वच्छ जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब उसमें काउंट किया जाता है। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी मिली, तो इसका सही जवाब था यहाँ पे बिहार। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ। गेंडा मतलब राइनोसॉर्स की बात हो रही है। एक सिंगी गेंडा का नाम सुना होगा आपने, जो असम के काजीरंगा में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का पहला गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो इसका सही जवाब है बिहार के पटना में। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी भी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पटना में भारत का पहला गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। ओके, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से बिहार का यहाँ पे मैप आपको मैं दिखा देता हूँ। यह है बिहार का मैप, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे है पटना। ठीक है, पटना में गेंडा संरक्षण केंद्र बनाया गया, तो यहाँ पे दिखेगा आपको पटना। अगर और मैं कुछ बिहार के जिलों की बात करें तो जैसे कि भागलपुर की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा भागलपुर। ठीक है, इसके पूर्वी साइड है, बिहार के पूर्वी साइड। तो बिहार का पहला अगर बैडमिंटन एकेडमी की बात करें कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो भागलपुर में स्थापित किया गया। बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड भागलपुर को बनाया गया है। ठीक है, भागलपुर का जो इस्माइलपुर है उसको बनाया गया है ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हर घर में आपको शौचालय यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्वच्छता देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे समस्तीपुर की बात करूँ तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में, ठीक है, समस्तीपुर को प्रथम स्थान दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बिहार का अगर पहला वन्य जीव अस्पताल की बात किया जाए तो वो आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा, और मुजफ्फरपुर यहाँ पे और समस्तीपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा या कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है पटना। ठीक है, जो पटना बिहार की राजधानी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो पटना में भारत का पहला बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगेन पटना की लोकेशन देख लीजिए, पटना की बाउंड्री यहाँ वैशाली से लग रही है, इधर सारण से, भोजपुर से, और इधर देखेंगे तो अरवल से, इधर नालंदा से, जहानाबाद से। ठीक है, और पटना यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है, सॉरी शेखपुरा से नहीं लगता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो महावीर कैंसर संस्थान है उसके द्वारा यहाँ बनाया जाएगा पटना में बिहार का
सॉरी, भारत का पहला बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल। ठीक है, अगर मैं मुजफ्फरपुर की अगेन यहाँ पे बात करूँ, तो मुजफ्फरपुर में आपको मैं बताया कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल बनेगा, और मुजफ्फरपुर में ही बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक भी बनने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बांका की बात करूँ, ये बांका जिला यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका बिहार का, तो बांका का जो बाबरचक गांव है ना, ठीक है, बांका में जो बाबरचक गांव है, वहाँ पे बिहार का पहला स्मार्ट विलेज उसको घोषित किया गया है। ठीक है, बाबरचक गांव को बिहार का पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है, और ये बांका में स्थित है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है बिहार के वैशाली में। ठीक है, जो वैशाली जिला है बिहार में, वहाँ पे ये खोला जाएगा। और बिहार का वैशाली जिला कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए, बिहार का वैशाली जिला यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, इसके नॉर्थ में आपको मुजफ्फरपुर दिखेगा, इसके पूर्वी साइड में दिखेगा समस्तीपुर, पश्चिमी साइड में दिखेगा सारण। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और कुछ यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगर अररिया की बात करें, जिसकी बाउंड्री यहाँ पे नेपाल से लगती है, नेपाल से देखिए किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इनकी बाउंड्री नेपाल से लगती है। ठीक है, क्योंकि इधर नेपाल आपको दिखाई देगा, ओके, और इधर आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, और इधर पश्चिम बंगाल और झारखंड की बाउंड्री इधर लगती है साउथ में, और इधर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अररिया की अगर बात करें, तो अररिया के बाथनाहा से, ठीक है, अररिया में एक बाथनाहा जगह है, वहाँ से नेपाल के लिए पहली रेल मालगाड़ी चलाई गई। ठीक है, मालगाड़ी पूछ रहा, रेलगाड़ी नहीं, पहली मालगाड़ी चलाई गई, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पूरा नेपाल वाला रीजन है, तो ये अररिया के एक बथनाहा जगह है, वहाँ से पहली मालगाड़ी चलाई गई है नेपाल के लिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नालंदा जिला में आ जाइए, ये नालंदा है यहाँ पे। तो नालंदा में बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती अगर पूछे कहाँ किया गया, तो नालंदा में किया गया, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे हाइड्रोपोनिक विधि क्या होती है? आप पता है कोई भी पौधा उगाया जाता है तो उसके लिए मिट्टी या फिर कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है, और कुछ ज़रूरी खाद्य सामग्री जैसे कि कहने का मतलब एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो सब मिट्टी में मिल जाता है। कहा जाता है कि 16 प्रकार के एलिमेंट की ज़रूरत होती है जो पौधों को ग्रो करने में आवश्यक होता है। तो हाइड्रो मतलब होता है पानी। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी की जगह पानी में इन पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, पानी में इन पौधों को उगाया जाता है, और उसमें 16 प्रकार के जो एलिमेंट हो उस पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर उनको क्या बोलते हैं, जो जो भी उनको पोषण के लिए आवश्यक तत्व चाहिए वो सब वहाँ पे मिलता रहता है, तो वो होता है हाइड्रोपोनिक विधि। ठीक है, तो बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती कहाँ की जा रही है? तो वह नालंदा में की जा रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पटना की बात अगेन यहाँ पे करें, तो बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची चलाई जा रही है। ठीक है, पटना से रांची, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में बिहार मौसम की जानकारी के लिए एक ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इस तरह के ऐप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो उस ऐप का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौसम बिहार ऐप। ठीक है, उस ऐप का नाम है मौसम बिहार ऐप। इससे क्या होगा कि मौसम की जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ मौसम खराब है, आपके ज़िले में मौसम खराब है, अगर आपको पता लगाना है, तो ये 5 दिन पहले, 5 से 10 दिन पहले की मौसम की जानकारी दे देगा कि हाँ इस दिन इस समय बारिश होने वाली है। ठीक है, तो अगर भयंकर बारिश अगर दिखाता है तो आप उस समय बाहर ना निकले, क्योंकि वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की संभावना होती है, और बिजली गिरने के मामले में बिहार बहुत आगे है, वहाँ पे बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है बिजली गिरने से। ठीक है, वज्रपात जिसका नाम होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया इस तरह का ऐप बनाने वाला, जिसका नाम है मौसम बिहार ऐप। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? ठीक है, इस साइकिल योजना के तहत लड़कियों को साइकिल वितरित की जाएगी, साथ ही साथ लड़कों को भी साइकिल, यानी सभी जो विद्यार्थी हैं, गण हैं, उनको ये साइकिल दी जाएगी। लेकिन ये शर्त ये है कि वो 8वीं कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में चले गए हों, 8वीं कक्षा उन्होंने पास कर ली हो, ये शर्त है वहाँ पे। ठीक है, और बालिकाओं को खासकर इसमें प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि बालिकाओं, चलिए मैं इसके बारे में अभी आगे बताता हूँ, लेकिन पहले इसका जवाब देता हूँ। तो ये मुख्यमंत्री साइकिल योजना को किस देश ने अपनाया है? तो इसका सही जवाब है जाम्बिया। ठीक है, जो जाम्बिया अब एक अफ्रीकन कंट्री है, मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है। ओके, ये साउथ, ठीक है, ये साउथ में आपको हिंद महासागर दिखेगा, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया दिखा देता हूँ। यहाँ पे है जाम्बिया की लोकेशन, जिसकी राजधानी है लुसाका।
ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, और इसने ये योजना अपनाई है बिहार सरकार की। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पे साइकिल देने का लक्ष्य क्या है? साइकिल देने का लक्ष्य यही है, साफ साफ है, कि बच्चे जल्दी से स्कूल पहुँच सकें। ठीक है, उनको पता नहीं कहाँ का कितनी दूर से वो स्कूल जाना पड़ता है, जिससे कि अटेंडेंस उनकी नहीं हो पाती है, और अटेंडेंस ना होने पर उन पे नॉट प्रेजेंट लग जाता है, और ये दिखाया जाता है कि ये आ नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत लोग स्कूल छोड़ देते हैं दूरी होने की वजह से। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए ये साइकिल योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको हो गया कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना को किस देश ने अपनाया था? तो जाम्बिया देश ने अपनाया था। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया, ये आपको बताना है। वन हेल्थ लैब, तो इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में वन हेल्थ लैब की स्थापना की गई, और वहाँ पे ये पता लगाया जा सकेगा कि जो अभी मान लीजिए कोई भी महिला है, ठीक है, उसका प्रसव यानी कि बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो उससे पहले ही ये जांच करके पता लगाया जा सकेगा कि मतलब कैसे पता लगाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे कैंसर का ज़्यादा खतरा जिसको होता है बच्चे को, वहाँ पता लगाया जाए कि बच्चे को कैंसर है कि नहीं है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी बच्चे की, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि भविष्य में इसको किस किस तरह की बीमारी हो सकती है, या फिर कैंसर हो सकता है कि नहीं, कैंसर की संभावना है कि नहीं। क्योंकि अभी तक कैंसर को पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता था, बायोप्सी किया जाता था, सीटी स्कैन किया जाता था, लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो उसका तो अब एमआरआई, बायोप्सी या सीटी स्कैन कर नहीं सकते। तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा, और उससे पता लग जाएगा कि बच्चे को कैंसर है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से लैब कहाँ बनाई जा रही है? तो वन हेल्थ लैब बनाई जा रही है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, वो, और मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए मुजफ्फरपुर की लोकेशन है। और यहाँ से रिलेटेड एक करंट अफेयर बताऊँ तो बिहार का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो मुजफ्फरपुर में ही बनने वाला है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पूर्णिया, ये है पूर्णिया, यहाँ पे दिखेगा आपको पूर्णिया। यहाँ पे हाथी पाँव जो मरीज हैं, ठीक है, जिनका पैर फूल जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसे हाथी पाँव बोलते हैं। तो हाथी पाँव मरीजों को अब दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला ये बना है पूर्णिया। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब दिव्यांगता की श्रेणी में लोग जुड़ जाएंगे, तो दिव्यांग लोगों को जो भी सुविधा मिलती है उनको भी वो सुविधा दी जाएगी। भागलपुर जिले में सर्वाधिक गरुड़ पाए जाते हैं, ये आपको भागलपुर जिला यहाँ पे दिखेगा। और अभी गरुड़ जो गणना हुई थी ना, उसके तहत ये बताया गया था कि भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक गरुड़ पाया जाता है। और बिहार में अगर पूछे आपसे, तो बिहार में भागलपुर में सबसे ज़्यादा गरुड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पटना की अगेन बात करूँ, तो बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, उसके दौरान स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है बिहार। ठीक है, बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जो माहवारी यानी पीरियड्स पे स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करेगा। रोड मैप तैयार करने का मतलब ये है कि एक गाइडलाइन जारी किया जाएगा कि हाँ, हमारे यहाँ देखिए अभी बिहार में 58% ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं जो, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, और इस आंकड़े को बढ़ा के 75% तक करना है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती हैं, स्वच्छ कपड़े का इस्तेमाल ना करें महिलाएं, तो उसमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा होता है। और इस चीज़ को कम करने के लिए स्वच्छता रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि इनको लाभ पहुँचाया जा सके, और हमारी जो बहन बेटियाँ हैं या फिर महिलाएँ हैं, वो अपने काम पे एक सही तरीके से जा सकें। ठीक है, सही तरीके से काम कर सकें, स्कूल जा सकें, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकें, और हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बिहार। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिसका नाम है उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो इनका नाम है सबिता महतो, और ये छपरा यानी बिहार में जो छपरा है यानी सारण है वहाँ से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो अगर पूछे दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली साइकिलिस्ट कौन बनी है, तो सबिता महतो। ये इनकी तस्वीर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उमलिंगला जो है उसकी लोकेशन दिखाऊं, तो ये लद्दाख में पड़ता है। अपना सुंदर भारत है, और ये है लद्दाख वाला एरिया, और यहाँ पे पड़ता है उमलिंगला। मैं जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, और इधर लद्दाख वाला पार्ट है, और यहाँ दिखेगा आपको उमलिंगला। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिलहाल आज के करंट में, जैसे कि ये जो करंट में बिहार स्पेशल बनाया हूँ, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर, मतलब बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
और आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और भी करंट अफेयर लाता रहूं जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें कि हाँ सर, आप अगली सीरीज भी इसकी लाइए। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।